अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे कश्मीर में कुछ टाइम से एक ऐसा सिनेरियो बना हुआ है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है फूड आइटम के हवाले से। तो इसमें एक डिस्कशन होती है अक्सर पेस्टिसाइड जो यूज़ है खासकर हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी मेडिसिन हैं, चाहे वो हम इंसान इस्तेमाल करते हों या हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं या हम प्लांट्स में यूज़ करते हैं, इनके अपने डिमेरिट्स, डिफेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो लेकिन कुछ बातें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं उनके बारे में। जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, हर एक पेस्टिसाइड का एक जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट है हर एक क्रॉप पे ये दिया हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अंडर में एक एजेंसी है कोडेक्स अलिमेंटेरियस। तो उन्होंने हर एक पेस्टिसाइड, हर एक क्रॉप पे उनका मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट कितना होना चाहे वो दिया हुआ है। सेम वे नेशनल लेवल पे भी FSSAI है एजेंसी, उन्होंने भी दिए हैं ये MRLs। थोड़ा बहुत फर्क कहीं कहीं है किसी किसी क्रॉप में या पेस्टिसाइड में, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो आपने सुना होगा अगर हम यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे बाहर और फिर उसमें जो किसी पेस्टिसाइड का MRL थोड़ा ज़्यादा आएगा तो उस इंपोर्टिंग एजेंसी को वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उनको दे हैव ऑल द राइट, लीगल राइट टू डिस्ट्रॉय दैट दैट प्रोड्यूस इफ MRL जो है वो लेवल जो थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये चीज हमें समझना, इसका मतलब ये है कि अगर MRL से नीचे है रेजिड्यू तो दैट इज सेफ, देयर इज नो इश्यू इन हेल्थ इफ वी विल जस्ट कंज्यूम दैट फूड और दैट फूड आइटम। ये चीज एक समझनी है। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अब ये इस चीज को अगर हम यहाँ पे एप्पल प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे कोई दूसरी चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो हम कैसे वो जो MRL है वो कैसे मेंटेन रखेंगे। वो उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी पेस्टिसाइड का। तो इसमें एक सिंपल जो वे है, एक स्ट्रेटजी है, दैट इज कि यही जो कोडेक्स है, यही जो FSSAI है, उन्होंने दिए हुए हैं प्री हार्वेस्ट लिमिट या प्री हार्वेस्ट इंटरवल या वेटिंग पीरियड हर एक पेस्टिसाइड का। इसका मतलब होता है प्री हार्वेस्ट इंटरवल या वेटिंग पीरियड का मतलब ये है कि हार्वेस्टिंग करने से पहले इतने दिन पहले आपको इस चीज को स्प्रे करना है। फॉर एग्जाम्पल हम डोडिन स्प्रे करते हैं, नॉर्मली बहुत सारी जगह पे डोडिन का जो प्री हार्वेस्ट इंटरवल है, वेटिंग पीरियड, दैट इज 7 डेज। मीनिंग ये है कि आपको हार्वेस्टिंग से 7 डेज पहले इसको यूज करने हैं, बाद में आप यूज नहीं कर सकते, तब इसका MRL इतना रहेगा जो दिया हुआ है। अब बहुत सारे पेस्टिसाइड ऐसे हैं जिनके जो वेटिंग पीरियड या प्री हार्वेस्ट इंटरवल 0 डे है। इसका मतलब यह है कि हार्वेस्टिंग से एक दिन पहले अगर आपने उस पेस्टिसाइड को स्प्रे किया, दैट इज एब्सोल्युटली सेफ। उसमें वही MRL आएगा जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट दुनिया ने दिया हुआ है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे दिया हुआ है, वही आएगा। मैक्सिमम जो हमारे पेस्टिसाइड है, मेजॉरिटी ऑफ पेस्टिसाइड दे हैव वेटिंग पीरियड मे बी फ्रॉम 10 to 15 डेज। 10 to 15 डेज में मीन्स कि आपने 15 डेज पहले स्प्रे किया है तो उसका MRL वही रहेगा जो वर्ल्ड ने, इंटरनेशनल एजेंसी ने या नेशनल एजेंसी ने दिया हो, वही रहेगा। कुछ हैं, देयर आर वेरी फ्यू फंजिसाइड्स जिनका जो प्री हार्वेस्ट इंटरवल इज मे बी मोर देन 30 डेज और 40 डेज। देयर आर वेरी फ्यू फंजिसाइड्स। आजकल जो पेस्टिसाइड्स आते हैं वो तो ग्रीनर केमिस्ट्री है, उसमें बहुत कम ये होता है प्री हार्वेस्ट इंटरवल, मीनिंग कि उसका एट द एंड ऑफ द डे जो आपका मैक्सिमम रेजिड्यू है वो रहेगा। इन केस जो हमारे ग्रोवर अगर फॉलो करेंगे ये जो प्री हार्वेस्ट इंटरवल है, अगर उसको फॉलो करेंगे तो ये सेफ होते हैं। एक अहम बात जो हमारे कंज्यूमर को समझनी है कि जितने ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ small holdings, because of we don't have the technology, spraying technology, ये कुछ reason है that we are using more quantity of pesticides, not more number of pesticides. So लेकिन fact यही है कि उस जो जितना हम pesticide use करते हैं, very less of that pesticide
just less than 5% of the pesticide that retains on the fruit. Most of the pesticide that will go to leaves, to trunks, or go to off target. تو لیکن ویری فیو پیسٹسائڈ دیٹ ریٹینس آن فروٹس. تو اس لیے اس میں یہ اتنا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اور بہت سارے ڈائمینشن ہے جیسے جو اسپریئر کرنے والے ہیں اسپریئنگ تو وہ تھوڑا کیئر نہیں کرتے ہیں یا آف ٹارگیٹ جائے گا یا بہت سارے